हेलो गाइस, वेलकम टू मिसेस सांगवान ब्लॉग्स। मेरे एक और नई ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो जी अभी टाइम हो चुका है, सुबह के 11 बज चुके हैं और मैंने घर का सारा काम फिनिश कर दिया। और आज हम लंच पे जा रहे हैं मेरी ननंद जी के घर पे, यानी कि उष्मा दीदी के घर पे। उन्होंने हमें खाने पे बुलाया है। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ और मैंने देखो राड लगा रखी है। और अभी मैं ले लेती हूँ फटाफट टावल और कपड़े निकाल देती हूँ मन्नत के और मेरे। और मन्नत के पापा ड्यूटी से आएंगे और सीधा जाएंगे हमारे साथ, और फिर वापस ड्यूटी पे भी जाना उन्हें। तो वो तो सुबह नहा के चले गए थे। अभी सारा काम फिनिश हो चुका है, सिर्फ मेरा नहाना रहता है। तो पहले मैं नहा लेती हूँ। कपड़े मैंने वॉश करके छत पे सुखा दिए। और देखो मन्नत क्या कर रही, दिखाती हूँ। मन्नत, तो ये पोयम देख रही है। हाँ बेटा, क्या हुआ? तो जी कपड़े निकाल देती हूँ पहले। और ये देख रही थी पोयम, जो कि ऐड आ गई। अब इसको दिखाई नहीं दे रहा इसलिए ये रो रही है। क्या हुआ बेटा? चलो नाई नाई करना। तो जी निकाल देती हूँ अपना सूट निकाल लेती हूँ जो सा पहनना है। और मन्नत के कपड़े निकाल देती हूँ और फिर नहा लेती हैं और हो जाते हैं रेडी, क्योंकि सिर्फ 20 मिनट है। हाँ बेटा। और जी ऐसा इसलिए रो रही है क्योंकि मैंने इसकी पोयम बंद कर दी। हाँ, पोयम बंद कर दी भाई मन्नत की। क्या बंद कर दिया? इधर देखो मम्मा क्या बोल रही, इधर देखो। हेलो हेलो करो पहले। भैया तो कुछ शुगला बेबी रोई रोई कर रहा है सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग। हेलो कर दे, मम कर दे। मम करना मन्नत है। कैसे करता मैं बेटा? हाय ऐसे बोलो, हाय। तो ये चिड़चिड़ी इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने इसकी पोयम बंद कर दी। और अब मैं इसको नहलाने के लिए इसके कपड़े निकाल देती हूँ, वरना ये ऐसे ही रोएगी। तो जी मिठाई वगैरह लेने के बाद आ गए थे हम घर पे, दीदी के घर पे लंच के लिए। और यहाँ पे देखिए दीदी ना मन्नत की ड्रेस चेंज कर रही है। एक तो ना इसकी वो जो ड्रेस मैंने पहना रखी थी ना, वो इसकी थोड़ी कंफर्टेबल सी नहीं लग रही थी। और फिर ना दीदी ये ड्रेस लेके आई थी मन्नत के लिए, तो ये पहन के ट्राई करवा के देख रही थी कि इसकी फिटिंग सही आती है नहीं आती। लेकिन ये कलर काफी अच्छा लगा, तो फिर मैंने सोचा कि यही रहने देते हैं, कंफर्टेबल भी है। क्योंकि ये मस्ती करेगी, खेलेगी कूदेगी तो कंफर्टेबल सी रहेगी थोड़ी ही। बाकी ये ऐसे फ्रॉक टाइप की ड्रेसेस कम ही पहनती है, पर पता नहीं अब की बार इसने कैसे पहन ली, वरना इतनी देर में तो ये रोने लग जाती है। तो जब ये खेल रहे थे
यहाँ पे तक्षय और ये इन दोनों बहन भाई की मस्ती चल रही थी, ये खेल रहे थे। और इसको देखिए, इसका तो हमेशा यही काम होता है, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को छेड़ना। और ये तक्षय मतलब इसका ना बहुत वो करता है, पैम्पर करता है इसको बहुत अच्छे से। लेकिन वही बात है, ये रुकती नहीं है एक जगह पे। ये देखो इसके पीछे पीछे ना इसको इसलिए घूम रहा था ताकि इसको कहीं चोट ना लग जाए। और ना ये बहुत वेट करता है खेलने का कि कब मन्नत आए, कब मैं उसके साथ खेलूं। और जी देखिए, हस्बैंड जी ने और जो मेरे ननदेव जी उन्होंने तो खाना खा लिया था। मैं और दीदी रहते थे, तो फिर मैं बोल रही थी दीदी सब्जी में इतना घी क्यों लगा दिया, क्योंकि भाई मेरे से सब्जी में घी नहीं खाया जाता। और यहाँ पे देखिए इन्होंने भर दी बिल्कुल। और सब्जी भी बहुत ज्यादा थी, तो फिर मैंने इनको बोला कि थोड़ी सी सब्जी मेरी तो अलग से निकाल दो, क्योंकि इतनी सब्जी नहीं खाई जाएगी मेरे से। तो जी यहाँ पे बस हम भी लंच करने की तैयारी कर रहे थे, तो मैं सारा सामान पहले ये बेड पे रख के आ रही थी, फिर वहीं पे बैठ के खाना खा लेंगे हम। और थोड़ी बातें चल रही थी हमारी, तो जी वॉइस थोड़ी सी कम थी, इसलिए मैं बाद में वॉइस दे रही हूँ, इसमें यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे अभी दीदी ने ना दूसरे बाउल में डाल दी सब्जी, बोली कि ठीक है तू घी की नहीं खाएगी तो ये वाले खा लियो। क्योंकि मैं अगर घी की सब्जी खाती ना, तो फिर मेरे से थोड़ी सी सब्जी और आधी रोटी भी नहीं खाई जाती। इसीलिए फिर मैंने बोला कि दीदी सब्जी में ऑलरेडी घी होता है। और दीदी ने ना रोटी पे भी इतना ज्यादा घी रख रखा था, तो फिर सोचा कि सब्जी में मैं कम कर दो थोड़ा, हाँ, ताकि अच्छे से भरपेट खाना खाया जाए। तो जी मैं यहाँ पे खाना जचा रही थी और साथ में दीदी सर्व कर रही थी तब तक। फिर हम दोनों ही रहते थे, सोचा कि हम लास्ट में खा लेंगे, तो इसलिए मैंने भी नहीं खाया था। तो अभी हम भी लंच कर लेते हैं, और उसके बाद कुछ देर हमने बैठ के बातें की। तो जी बस अभी लंच किया था, उसके बाद फिर हमने लंच करते करते बातें की। और बातें करने के साथ साथ मेरी एक साड़ी थी, उसके ब्लाउज की दीदी ने फिटिंग के लिए मैंने नेप दिया था, क्योंकि दीदी के पास सिलाई मशीन थी, तो दीदी बोली कि मैं लगा दूंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो बस यही अपने खाना और मजाक मस्ती यही चल रहा था। और यहाँ पे देख सकते हो आप मन्नत को, ये चम्मच लेके घूम रही, इसने खाया कुछ भी नहीं, लेकिन बस चम्मच लेके यहाँ से वहां से या इतनी शरारत कर रही थी ना ये, पूछो मत, एक जगह तो टिकी नहीं रही थी। और गोदी में तो आना इसको मतलब ऐसा हो जाता है बिल्कुल कि रुकती ही नहीं है थोड़ी देर भी करके गोदी आ में। गए थे वापस घर पे, और मन्नत को मैंने सुला दिया आते ही, कपड़े चेंज करके वो सो रही है साइड वाले रूम में वहाँ पे। और वो रूम थोड़ा ठंडा रहता है, इसलिए उसको मैट पे वहाँ पे सुला दिया बिस्तर लगा के। और जी आज हम वहाँ से आते टाइम अमरूद तोड़ के लाए, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो दिखाती हूँ। तो जी वहां पे ना दीदी के घर के सामने ही ना पेड़ था अमरूद का, वहां से फिर मेरा मन कर गया अमरूद तोड़ के खाने का। ये तो बोल रहे थे कि मार्केट से ले आएंगे, मैं बोली उनका पेड़ से तोड़ के खाने का मजा अलग होता है। तो देख सकते हो आप, अभी ना ये थोड़े पके पके लग रहे थे, इनमें एक दो तो मतलब अच्छे से पक गया था, बाकी थोड़े कच्चे लग रहे थे सारे। और उनको ना अगर 2-3 दिन गर्मी वैसे ही होती है, अगर वैसे भी रख देंगे ना 2-3 दिन इनको, तो फिर ये ठीक हो जाएंगे। और ये देखिए वो जो हरे बेर थे ना वो बिल्कुल लाल हो चुके हैं। और हस्बैंड बेर तो हस्बैंड जी लेके आए थे, और अमरूद हम वहाँ से तोड़ के लाए थे, उनके घर के सामने ना जैसे पेड़ था उस पर से तोड़े थे। और मेरा बहुत मन था अमरूद खाने का, और ये देख के मेरा थोड़ा मन ललचा गया, तो अमरूद तोड़ के लाए थे। और ये सिर्फ मैं ही खाऊंगी, क्योंकि मुझे ही सबसे ज़्यादा पसंद है हमारे घर में अमरूद। और जी अभी मन्नत सो गई, और ना अभी 2-2:30 का टाइम हो गया, 2 सवा 2 के आसपास का टाइम हो गया। तो ये मन्नत के कपड़े थे जो मैंने चेंज कर दिए, और अब उसको मैं सुला दिया है मैंने। और अब मैं भी सो जाती हूँ, 1-1.5 घंटा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है बाहर और बहुत गर्मी है। और उसके बाद उठ के अपना शाम को चाय बनाएंगे और अपना काम करेंगे आगे जो भी है। तो जब भी मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ जब तक मन्नत सो रही है, क्योंकि अगर ये उठ गई तो ना ये खुद सोएगी ना मुझे सोने देगी। तो ये सो रही है, तब तक मेरे पास टाइम है कि मैं रेस्ट कर लेती हूँ। तो जी सोने के बाद उठी तो शाम हो गई थी, शाम के 4:30-5 बजे हुए थे। तो सबसे पहले मैंने शाम के लिए चाय बना ली, देख सकते हो आप। पहले चाय पीऊंगी, और चाय बनी ना तब तक मैं छत से कपड़े उतार लाई थी बीच में जाके। और फिर उन कपड़ों की तह लगानी थी, और प्रेस करने वाले थे उनकी प्रेस करनी थी। तो इसलिए सोचा कि पहले चाय पी लेती हूँ, फिर उनकी तह लगाऊंगी, और उसके बाद डिनर बनाऊंगी, डिनर की तैयारी करूंगी।
तो जी आपने देखा कि हमने डिनर कर लिया और ये बर्तन वॉश करने रहते हैं और इसी के साथ करते इस व्लॉग का एंड। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय, गुड नाइट।